हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होने वाला है। उसके लिए कमेटी बनाई है और अगले 6 महीने के अंदर ये डायरेक्ट टैक्स कोड का इंप्लीमेंटेशन के बारे में स्टडी होने वाली है। डायरेक्ट टैक्स कोड डायरेक्ट आप समझने जाएंगे तो शायद थोड़ा सा उसमें आपको दिक्कत होगा, बट जो बेसिक टैक्स है, जो अभी इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो रहा है, उन चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो जानेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या बदलाव हो रहा है, किसकी जगह बदलाव हो रहा है, वो सब आपको जानकारी होगी। तो वजह से हमने आपको ये पूरा इनकम टैक्स का जो फ्लो है स्टार्ट टू एंड एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आपको जैसे समझे उस प्रकार से आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। आपके माइंड में अगर ये संकोच रहेगा या क्वेश्चन रहेगा कि अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है तो ये सब समझ के क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं है। ये समझना जरूरी है क्योंकि ये समझेंगे तभी जाके आपको टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड समझने में इजी होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 80 CCD, सेक्शन 80 CCD, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि जनरली जो भी सोर्सेज ऑफ इनकम है उसमें से जो टोटल इनकम आता है उसका जब हम टोटल करते हैं, 5 सोर्सेज से जो इनकम आता है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, बिजनेस एंड प्रोफेशन और अदर इनकम, इसमें से जो टोटल इनकम आता है उसको हम ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। और ये ग्रॉस टोटल इनकम से उसके बाद चैप्टर 6 से डिडक्शंस हमको मिलता है जिसको हम जनरल डिडक्शन कहते हैं। मतलब आपका इनकम कोई भी सोर्स से अगर आता है तो ये सब को डिडक्शन मिलता है। इसको 80 सेक्शन 80 कहते हैं। तो 80 वाले में बहुत सारे सेक्शंस है, करीबन बहुत सारे, ऑलमोस्ट 70-80 सेक्शंस है जो आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही अहम है। सिर्फ उन सेक्शंस को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अभी आते हैं हमारा सेक्शन 80 CCD। तो सेक्शन 80 CCD में 3 पार्ट्स है, 3 सब सेक्शन है। एक है सेक्शन 80 CCD 1, फिर है सेक्शन 80 CCD 1B और उसके बाद है 80 CCD 2। ऐसे 3 सब सेक्शंस है। 80 CCD 1 में आपको 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है। 80 CCD 1B में आपको 50,000 का डिडक्शन मिलता है। और 80 CCD 2 में ओल्ड रेजिम में आपको 10% जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसका 10% तक का कंट्रीब्यूशन, सैलरी का 10% तक का कंट्रीब्यूशन आपको डिडक्शन मिलता है। और न्यू रेजिम अगर आप लेते हैं तो आपको 14% तक का जो भी आपका 14% ऑफ सैलरी आपको डिडक्शन मिलता है। तो इसको जरा विस्तार में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। 80 CCD 1 जो है और 1B ये अटल पेंशन योजना के रिलेटेड है। 80 CCD 2 जो है वो है NPS रिलेटेड। तो 80 CCD 1 में जो सैलरीड बंदा है उसको अप टू 1,50,000 10% आपका 10% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम या 1.5 लाख रुपया, विच एवर इज लोअर, उसको 80 CCD 1 में डिडक्शन मिलता है। 80 CCD 1B में एडिशनल 50,000 मिलता है अगर वो अटल पेंशन योजना में अगर इन्वेस्ट करता है। इसके अलावा ये सैलरीड के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड जो है उनको 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है। टोटल 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है। 1 और 1B में पकड़ के दोनों मिला के 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है। बट वो अप टू 20% ऑफ देयर एनुअल इनकम, मतलब 20% एनुअल इनकम या 1.5 लाख, जो भी कम फिगर आता है वो उनको डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 80 CCD 2 में हम NPS की बात करते हैं। जो सैलरीड एम्प्लॉइज है, सैलरीड एम्प्लॉइज को जैसे मैंने कहा ओल्ड रेजिम, अगर आपने ओल्ड रेजिम में अगर टैक्स फाइल किया है तो आपको सिर्फ 10% कंट्रीब्यूशन, जो भी 10% ऑफ सैलरी NPS में आप कंट्रीब्यूशन भले आपने कितना भी किया हो बट आपको सिर्फ 10% का डिडक्शन मिलता है। और अगर न्यू रेजिम में आपने अगर टैक्स फाइल किया है तो आपको 14%, ये अभी नया जो 2024 का बजट है उसमें 4% बढ़ाया गया है। मतलब अगर आप न्यू रेजिम में रहेंगे और अगले साल से आपको टोटल 14% ऑफ द सैलरी जो भी आप अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं एनपीएस में, तो 80 CCD
2 में आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। तो टोटल जैसे आप देखेंगे 80CCD ये दोनों अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन स्कीम के रिलेटेड है। ये दोनों स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आपको वो मिलेगा। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि 80CCD 1 और 1B सिर्फ आपको ओल्ड रेजिम में मिलता था। नया रेजिम में आपको 80CCD 1 एंड 1B अलाउड नहीं है, सिर्फ 80CCD 2 अलाउड है न्यू रेजिम में। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी अपना टैक्स कैलकुलेशन करके टैक्स को बचा सके। थैंक यू।